रूस यूक्रेन युद्ध से सनसनीखेज खबरें सामने आ रही हैं। डोनेट्स्क के इलाके में अभी भी एक शहर है बखमुट, जिस पर यूक्रेन का कंट्रोल है। डोनेट्स्क राज्य का ज्यादातर हिस्सा यूक्रेनी बागियों ने आजाद करवा लिया है, लेकिन बखमुट की लड़ाई में एक दूसरे को पीटने के लिए दोनों देशों की सेनाएं जोर लगा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि बखमुट में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे से महज 100 मीटर की दूरी पर खड़ी हैं। रूसी सेना यूक्रेन को जमीन और हवाई दोनों मोर्चों पर शिकस्त देने के लिए जबरदस्त अभियान चला रही है और इस हवाई वॉर में रूस का सबसे बड़ा हथियार बना है रूसी लड़ाकू विमान मिग-31 BM। जी और बड़ी खबर आपको बताते हैं इससे जुड़ी हुई रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी जो बड़ी खबर, रूस की फाइटर जेट्स का यूक्रेन में अटैक। मिग-31 BM से रूस ने यूक्रेन को तबाह किया है। मिग-31 BM फाइटर जेट्स का कहर जारी है। इस युद्ध में मिग-31 BM को मार गिराने में यूक्रेन अब तक नाकाम रहा है। रूसी जंगी बेड़े में मिग-31 BM का कमाल देखा जा रहा है और ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग के बीच मिग-31 BM को मार गिराने की कोशिश लगातार यूक्रेन की तरफ से की जा रही है, लेकिन यूक्रेन इसमें अब तक नाकामयाब रहा है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर के जरिए आप देखिए किस तरीके से सैन्य तैयारी रूस की अब सामने एक के बाद एक अटैक्स के जरिए दिख रही है। रूसी जंगी बेड़े में सबसे अहम कमाल इस वक्त मिग-31 BM का नजर आ रहा है और ये आसमानी शिकारी टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर अटैक कर रहा है, जिसमें बड़ा नुकसान यूक्रेनी सैन्य अड्डों को झेलना पड़ा है और ऐसे में यूक्रेन की कोशिश है कि मिग-31 BM को टारगेट करें, लेकिन इसमें अभी तक यूक्रेन नाकामयाब रहा है। रूस यूक्रेन के बीच जोरदार जंग जारी है। 9 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। दोनों देशों के बीच जोरदार लड़ाई चल रही है, लेकिन अब तक किसी को भी जीत नसीब नहीं हुई है। इस बीच रूस के फाइटर जेट्स लगातार अपना कमाल दिखा रहे हैं और फाइटर जेट्स के जरिए यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं। वो नीले आसमान का सबसे बड़ा शिकारी है। वो हजारों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को ढेर कर देता है। उसकी तेज स्पीड और जोरदार नजरों से कोई बच नहीं पाता। जंग के मैदान का वो सबसे बड़ा किलर है। यूक्रेन में इसने भारी तबाही मचाई है। 9 महीने से भी ज्यादा वक्त से जारी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन में हजारों मिसाइलें और लाखों किलो बारूद बरसाने के बाद भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अब तक जीत नहीं मिली। लिहाजा हर गुजरते दिन के साथ जंग और जोरदार होती जा रही है। महायुद्ध में यूक्रेन को मात देने के लिए रूस के पुतिन ने एक से बढ़कर एक हथियारों का इस्तेमाल किया है। इन्हीं हथियारों में से एक है मिग-31 BM फाइटर जेट। जंग के मैदान में ये एक ऐसा अजय योद्धा है जिसने सबसे ज्यादा यूक्रेन को परेशान किया है। रूस के लड़ाकू विमान के बेड़े में शामिल मिग-31 BM फाइटर जेट ने यूक्रेन में ऐसी तबाही मचाई जिसका नाम सुनकर ही यूक्रेन के पसीने छूट जाते हैं। सभी मौसमों में काम करने वाला ये एक एडवांस फाइटर जेट है। ये एक तरफ आसमान से आसमान में ही भीषण प्रहार कर सकता है, वहीं आसमान से नीचे जमीन पर भी प्रतिघात करने की काबिलियत ये रखता है। रूसी जंगी जहाज के बेड़ा मिग-31 का एक एडवांस वर्जन है। खास बात यह है कि रूस का ये एयरक्राफ्ट क्रूज मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर तबाह कर सकता है। खास बात यह भी है कि कम ऊंचाई पर उड़ सकने की इसकी काबिलियत इसे और भी डेडली बना देती है। ये खास लड़ाकू विमान एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल से लैस है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक साथ 24 टारगेट को हिट कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी बेड़े में 252 मिग-31 लड़ाकू विमान हैं, लेकिन इनमें से कई लड़ाकू विमानों को रूसी एयरफोर्स ने अपग्रेड किया है। इसके बाद इनका नाम मिग-31 BM फाइटर जेट्स कर दिया गया।
जंग में इस फाइटर जेट ने अपनी काबिलियत से सबको चौंका दिया। खास बात यह है कि 9 महीने की लंबी जंग में अब तक यूक्रेन एक भी MiG-31 BM फाइटर जेट को मार गिराने में नाकाम साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और चलिए अब आपको जल्दी से MiG-31 BM फाइटर जेट्स की पूरी खासियत बता देते हैं। आसमान के इस शिकारी की बात करें तो इसके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। जी हाँ, ये एक बार उड़ान भरने के बाद हवा में 7 घंटा 4 मिनट तक रहा है। तो जो एक के बाद एक इसकी जो खासियत है उसको जाने के बाद अब समझ पाएंगे कि क्यों ये रूस का अभी तक का सबसे अहम हथियार बना हुआ है। इस दौरान इसने 8000 किलोमीटर की दूरी भी तय की थी। तो इसकी खासियत ये भी है कि इस फाइटर जेट्स की जो लंबाई है वो 22.69 मीटर है और इसके अलावा इसकी ऊंचाई है 6.15 मीटर। इसका वजन है 21.8 टन और टेक ऑफ वेट इसका कितना है 46.2 टन। इसकी रेंज है 2480 किलोमीटर की। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि MiG-31 BM कितना घातक हथियार अभी साबित हो रहा है इस पूरे जंग पे। देखिए, बड़ी खबर एक और आ रही है इस वक्त जंग के मैदान से जुड़ी हुई, वो ये कि पश्चिमी देशों पर गरजे हैं ईरानी विदेश मंत्री। यूक्रेन को हथियार सप्लाई पर वो भड़क उठे हैं, नेटो पर युद्ध को और भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां पश्चिमी देशों पर ईरानी विदेश मंत्री गरजे हैं। ईरान की तरफ से लगातार शाहिद ड्रोन की मदद की गई है रूस को और ईरानी हथियारों के जरिए इस युद्ध में रूस को बढ़त भी मिली। और ऐसे में ईरान क्योंकि रूस समर्थित है, साफ साफ ईरानी विदेश मंत्री का कहना है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की वजह से युद्ध इतना ज्यादा वक्त ले रहा है। और विद्या हमारे साथ वॉर जोन से सीधे लाइव जुड़े हुए, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट विद्या आप लगातार वॉर जोन से भेज रहे हैं जिसके जरिए नवभारत अपने दर्शकों को सटीक और सीधी जानकारी जो है और जो तमाम अपडेट्स है वो ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। विद्या नाथ, जो अभी हम बड़ी खबर बता रहे हैं वो ये कि ईरानी विदेश मंत्री ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने पर नाराजगी जाहिर की है और साफ साफ कहा है कि नेटो है वही युद्ध को और भड़का रहा है जिसकी वजह से युद्ध इतना लंबा खिंच रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नेटो देश जो सपोर्ट दे रहे हैं उसकी वजह से ही ये युद्ध इतना लंबा चला है और आगे भी खींचने की आशंका जाहिर की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान है जिसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश पश्चिमी देश, नेटो देश, अमेरिका, ब्रिटेन सभी कर रहे हैं क्योंकि ईरान जो है वो रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है, रूस को मिसाइल देने की बात कर रहा है, रूस को ड्रोन देने की बात कर रहा है। अब ईरान की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि इस लड़ाई के पीछे हम नहीं खड़े हैं, इस लड़ाई के पीछे नेटो देश खड़े हैं जो यूक्रेन को लगातार मदद पहुंचा रहे हैं, जो हौसला अफजाई कर रहे हैं, जो भड़का रहे हैं कि वो रूस के खिलाफ इस लड़ाई को खींचता रहे, लड़ता रहे, रूस के अंदर अटैक करे। जाहिर सी बात है कि अभी तक ईरान को घेरने की कोशिश हो रही थी लेकिन ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और ईरान के मंत्री की तरफ से जो बातें कही गई है श्वेता वो बिल्कुल सही और सटीक लगती है क्योंकि हम वॉर जोन में मौजूद हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि अगर नेटो देश भड़काना बंद कर दे, नेटो देश मदद करना बंद कर दे यूक्रेन को, तो ये जो लड़ाई है इसको रोका जा सकता है, ये लड़ाई शायद थम जाए। लेकिन क्योंकि हौसले जो हैं जेलेंस्की के वो नेटो देश की तरफ से बढ़ाए जा रहे हैं और यही वजह है कि युद्ध लंबा खिंच रहा है। नहीं तो शायद इस बात की संभावना है कि यूक्रेन और रूस बातचीत की टेबल पर आ जाए और बातचीत करके इसका समाधान निकाला जा सके।